हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपके यूके बोर्ड 2024 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था और ये 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण बोला गया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो उससे पहले आपको ये जो 3 कंडीशन साइड में लिखी गई हैं, इन कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक मिनट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये 3 कंडीशन दी गई हैं। इन 3 कंडीशन को आप देखें। इन 3 कंडीशन के आधार पे आप बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पे समीकरण है, इसके लिए जीरो का जो b² - 4ac है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको जो समीकरण दी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके लिए आपको क्या, ये जो b² - 4ac है, ये फॉर्मूला होता है आपका d का, d = b² - 4ac। अब आपको बोला है ये जो -4ac है, b² - 4ac है, ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब d 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर ये b² - 4ac 0 से बड़ा है तो d भी तो 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर d 0 से बड़ा है तो यहाँ पे कैसे मूल बनेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल बनेंगे। भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके मूल बनेंगे। यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल यानी कि 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। और अगर d 0 के बराबर होगा तो वहाँ पे बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे 2। और अगर d 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो वह आपके कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये तीनों कंडीशन पता है तो आसानी से आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ये जो द्विघात समीकरण दी है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं है किस तरीके से हल करना है, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण आपको क्या दी गई है, देखिए, एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको समीकरण क्या दी गई है, x² प्लस x - 6 बराबर 0। ये आपको समीकरण दी है। तो इसका और इसका गुणन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आएगा और इसके 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिन्हें घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 और 2 ऐसे 2 गुणनखंड है जिन्हें घटा पे 1 आएगा। ठीक हो गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस 3 - 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, x - 6 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं। तो x² प्लस 3x - 2x - 6। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे, यहाँ पर से x कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास x और 3 बचेगा। तो ये देखिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर हैं। तो हमें क्या क्या मिला, एक मिला x - 2 और एक मिला x प्लस 3। अब इनके आधार पे हम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अब x - 2 बराबर 0 लेना है। तो x - 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ से 2 आ गया। अब x प्लस 3 बराबर 0 लेना है। तो 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3, ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया है। इसको आपने क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात करते हैं आपको पता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी समीकरण लिखनी हो तो वो किस तरीके से लिखी जाती है, वो लिखी जाती है इस तरीके से। अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी द्विघात बहुपद होता है उसको लिखने का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर समीकरण दी गई है ये इसी रूप में लिखी गई है। तो यहाँ से हम a
बी और सी, इन तीनों का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 दी गई है। इसके बाद बी की वैल्यू -7 दी गई है। इसके बाद सी की वैल्यू -15 दी गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा बराबर सी की वैल्यू आपके पास है -15 और ए की वैल्यू है आपके पास 2। तो यहाँ से जो आपको शून्यकों का गुणनफल मिला वो कुछ इस तरीके से मिला है, जो कि क्या है आपका, ये अल्फा है। ठीक है, ये क्या मिला आपको, -15 अपॉन 2, ये आपको अल्फा बीटा का मान मिला है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल मिल गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेटा ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और ये सभी 1 मार्क्स के अंदर आए हैं। ठीक है, तो ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे एक समीकरण दी गई है और उसका मूल आपको दिया गया है एक, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको समीकरण जो दी गई है वो x² - kx -6 बराबर 0 ये दिया है। अब आपसे बोला है कि एक जो इसका मान है, यानी कि एक जो मूल है वो क्या दिया गया है, 1 दिया है, यानी कि एक x की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। और आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। बस इजी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 रख देना है। तो चलिए करते हैं इसको भी स्टार्ट। तो आपको x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1² -k 1 -6 बराबर 0। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपको पता है। के 1 की इसकी जगह 1 रखोगे तो के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे के ही रहेगा, -6 बराबर 0। अब ये जो 1 है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि के -5 बराबर 0। और ये जो -5 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि के बराबर 5। तो यहाँ से जो के की वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है आपको 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे, बस एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए।